हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज डेली की तरह आज है 27 जुलाई 2021 और हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं साथियों, और वनडे किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए इनका फुल डिटेल में जानकारी हम 10 क्वेश्चन का करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा नासिर कमल। नासिर कमल को भी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इनके बारे में। तो नासिर कमल एक MA गणपति की जगह लेंगे। ठीक है, नासिर कमल MA गणपति की जगह लेंगे। अब आइए नागरिक सुरक्षा उड्डयन ब्यूरो के बारे में जानते हैं। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना जो है 1976 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में, और इसके जो महानिदेशक हैं वो बन गए नासिर कमल। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, कारगिल विजय दिवस, तो इसको ध्यान में रखना है हमको। ये देखते हैं इससे बनने वाले प्रश्न। तो 1999 में पाकिस्तान सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 26 जुलाई 2021 को 22वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका पर्पज़ क्या है? तो कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना जगाना और बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। ठीक है, तो ये राय से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए पिछले 5 महत्वपूर्ण दिवस जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस कब मनाया गया? 16 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को। और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जून को। विश्व आर्टिस्ट गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जून को। विश्व सिकल मेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। ठीक है, तो ये रहा इससे जो प्रमुख 5 दिवस हैं महत्वपूर्ण, हमने उसके बारे में चर्चा किया। ठीक है, अब हम सबसे आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम लेंगे, ठीक है, और उसका एक बार पहले से हम लोग फुल डिटेल जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फुल डिटेल जानने के बाद उसका रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा मेघालय सरकार ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा मेघालय सरकार ने भी ग्रेट सोहरा जलपूर्ति योजना को शुरू किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के साथ पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना सोहरा टाउन और पूर्वी खासी हिल्स में सोहरा के निकट 12 बस्तियों की पानी की आपूर्ति के लिए वाद, लिंगा, कसियार झरने और एक अन्य झरने के साथ प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है हमको। आइए अब देखते हैं मेघालय की बात है। तो मेघालय में जो प्रेजेंट टाइम में 5 योजनाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहली योजना है आपकी मेरा स्वास्थ्य बीमा योजना, यह भी मेघालय में चल रही है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, यह भी मेघालय में। नीली क्रांति योजना, यह भी मेघालय में है। ठीक है, हरित शहर नवीकरण अभियान योजना, यह भी मेघालय में। और जल क्रांति योजना का भी संबंध किससे है? मेघालय से। ठीक है, तो ये रहा 5। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा हेंड जाजा। अभी हेंड जाजा टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली भारत अरबी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। हेंड जाजा सीरिया देश की केवल 12 वर्ष की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। हेंड जाजा ओलंपिक के 52 वर्षों के इतिहास में सबसे कम उम्र की ओलंपियन बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज
एथलीट ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार मैरी हाना है, इनकी आयु 66 वर्ष है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से 127 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान में रखना है। साथियों, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इन एक बार रिवीजन करने के बाद, ठीक है, डेली की तरह हम लोग क्या करेंगे, इनका एक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, कल वाले प्रश्नों का। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। कौन सा देश जोग जोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ठीक है, तो ये बांग्लादेश करेगा। इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। जोग जोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बांग्लादेश जोग जोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा और अलोपन व्हाट्सएप का विकल्प होगा। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से देश के उद्यमी डेटा, सूचना और संचार के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और समूहों के अपने संस्करण बना सकेंगे। ठीक है, अब बात बांग्लादेश की हो रही है। ठीक है, तो अब आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश भारत के 7 सबसे लंबी जो है कि स्थलीय सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को छूता है। कौन कौन राज्य? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। आइए देखते हैं अगला बनने वाला प्रश्न। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 26 मार्च 1971 को। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में स्थित है। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो बांग्लादेश के साथ आयोजित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो सुरमा नदी नाम है। ठीक है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो ये सबसे जो लंबी सीमा है, ये पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद जो है स्टैटिक के प्रश्न जानेंगे। ठीक है, और स्टैटिक क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जो कल वाले प्रश्न हैं, इन कल वाले सभी प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट से क्या है कि और चीज़ें जो हैं पूरी तरह से याद हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा नासा। तो नासा द्वारा सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। आइए जानते हैं सुपरबिट सुपर प्रेशर बाइलिंग ब्रॉन्ग इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी सुपरबिट नामक एक टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। इस टेलीस्कोप को ऊपर उठाने के लिए स्टेडियम के आकार के हीलियम बैलून का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर भेजा जाना है। इसे टोरंटो विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय और इंग्लैंड में डरहम विश्वविद्यालय ने नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर डिजाइन किया है। बात नासा की है तो जानते हैं नासा के बारे में। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष इसके हैं बिल जेल्सन। आगे देखते हैं मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसका जो लोगो है वो है मोटो जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? तो ये सनराइज नाम है। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो बुध के अध्ययन के लिए। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो अपोलो प्रोग्राम में। ठीक है, अगला देखते हैं
मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो नासा का। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो वनिजा रूपानी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अमिताभ कांत ने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन ई सही जगह उपयुक्त सभी, यानी थिल्लाई राजन, ए श्रीवर्धनी के झा, जोफ्री थॉमस और रोहन चिंचवाड़कर। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब बात पुस्तक की है, ठीक है, तो आइए देखते हैं जो ये इंडियन इस पुस्तक के बारे का जो विमोचन है इनको कौन किया है? अमिताभ कांत ने किया है। तो आइए जानते हैं। तो वर्तमान में जो अमिताभ कांत हैं ये नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है, टॉप 5 बुक्स और ऑथर जानते हैं। तो द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक किसने लिखी है? जो डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपुल क्लोजर पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक MS किमाया ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस पुस्तक समीर सोनी ने। नेस्ट ऑफ द रेक्ल्यूज पुस्तक सुचिता मलिक ने। अगला प्रश्न देखते हैं अब। रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल में शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में लिया गया। तेलंगाना के वारंगल में स्थित यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया। रामप्पा को इस मंदिर के निर्माण में 40 साल का समय लगा था। रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर भारत का अपना 39वां विश्व धरोहर स्थल बन गया, यानी यूनेस्को में शामिल होने वाला 39वां ये स्थल है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो भारत के जो मंदिर हैं प्रमुख, तो अक्षरनाथ मंदिर नई दिल्ली में, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में, सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में, गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। तो ये रहे भारत के प्रमुख मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बान की मून। बान की मून जो है ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के फिर से अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। अब आज उसी के बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को फिर से आचरण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिज्ञ और राजनयिक बान की मून 2017 के इस पद पर जो है विराजमान है। ठीक है, अब बान की मून की बात हो रही है तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो वर्तमान में IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं और इन्हें 2025 तक के लिए फिर से IOC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आज से बनने वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तो BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा कर्नाटक। BS येदियुरप्पा ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। बात कर्नाटक की हो रही है तो आइए कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। भारत के स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224 है। कर्नाटक के जो 6 पड़ोसी राज्य हैं, ये पहला महाराष्ट्र, का दूसरा गोवा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। कर्नाटक के हवाई अड्डे
तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर में। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णा राजा सागर बांध, कावेरी नदी पे तुंगभद्रा बांध, सूपा बांध और हेमावती बांध। ठीक है, आगे देखते हैं अब कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रहे हमारे कर्नाटक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, और रिवीजन करने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन की टेस्ट की सीरीज की। ठीक है, जो हमने कल प्रश्न पढ़ा है उसका हम लोग टेस्ट लगाएंगे। तो चलो रिवीजन पहले स्टार्ट करते हैं। तो 10 फुल क्वेश्चनों का हम लोग डिटेल जाना है, उनका एक बार अब रिवीजन करेंगे। तो आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन साथियों बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ आप ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे आप चाहें तो ज्वाइन करके ले सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नासिर कमल। अगला देखते हैं, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो मेघालय ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो हिंद जाजा। कौन सा देश जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो बांग्लादेश। सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो नासा के द्वारा। अमिताभ कांत ने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस थिल्लई राजन ए, श्रीवर्धनी के झा, जोफ्री थॉमस और रोहन चिंचवाटकर ने मिलकर यह पुस्तक लिखी है। रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वान की मून। अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो वी एस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। अब देखेंगे हम लोग स्टैटिक जीके के प्रश्न। इसमें स्टैटिक के अभी प्रश्न हम सभी सिलेक्ट प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है, और इस प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जितने भी स्टैटिक के महत्वपूर्ण प्रश्न है सेट 94 में, उसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। में आप बस वीडियो डेली देखा करिए, वीडियो आप डेली लगातार देखेंगे, आपको सभी चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट कर। जी.डी. गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो ये 3 दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। अगला देखते हैं, गिर वन गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो 7000 किलोमीटर की। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। अब ये रहे हमारे कल वाले प्रश्न, ठीक है। और इन कल वाले प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट लगाएंगे ताकि हमें यह देखा जाए कि कितने हमारे प्रश्न जो है वो तैयार हुए हैं, ठीक है। टेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तो अपने आप को जांच नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, और 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट कर आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 32वां। अगला देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान।
किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में होती हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा। अगला देखते हैं, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नंगमोम बाला देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ग्वालियर और ओरछा दोनों को। ठीक है, यानी ग्वालियर और ओरछा इन दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं, रिन गेट्स बोर्न इन द USA नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, बराक ओबामा, ब्रूस स्प्रिंगस्टन दोनों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीति आयोग, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दोनों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोरखपुर में। लास्ट प्रश्न देखते हैं, पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? जिसको इजराइल ने विकसित किया है। तो साथियों, ये रहे हमारे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। ठीक है, जो 10 फुल में डिटेल प्रश्न हमने जाना और उसके बाद हमने रिवीजन किया और उसके बाद टेस्ट किया। ये वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।